बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और जो मौजूदा हमारे सियासतदान हैं इन पर। आप देखें नाज़रीन कि किसी सियासतदान को कोई पता नहीं था, तकरीबन 1 मंथ होने को है जब से ये बारिशें हुई हैं, सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर गई। तो नाज़रीन सब लोग खामोश थे, किसी को कोई इल्म नहीं था। जब बारिशों का पहला स्पेल हुआ तो उस वक्त भी एक जमात थी तहरीक लबैक पाकिस्तान, जो मदद के लिए, जो हेल्प के लिए मजलूम लोगों की मैदान में उतरी। अब जब दूसरा स्पेल हुआ तो ये उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ और इस पर भी सब कुछ उन लोगों का बह गया। तो इस पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ही मैदान में उतरी और उन्होंने साबित कर दिया कि वही जमात मुहिब्बे वतन जमात है और इन लोगों की खिदमत भी कर सकती है और इनको एहसास है अपनी कौम का। तो इस सिलसिले में जब इन लोगों ने देखा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब खुद जाकर निगरानी कर रहे हैं और वहाँ पर राशन पानी तकसीम करा रहे हैं, तो उस पर जो यूथिया हजरात थे, इन यूथियों की गैरत जागी और इन्होंने इमरान खान के कान में कहा कि देखें वो साद रिजवी वहाँ पर पहुँच चुका है और वो सब कुछ कर रहा है, लिहाजा आप तो पीछे रह गए हैं क्योंकि आप तो एक शोबदाबाज इंसान हैं और आप ये शोबदाबाजी जाकर दिखाएं। तो फिर वो उठते हैं और ऐलान करते हैं कि मैं अब जाऊंगा। मैंने आपको कल ही एक वीडियो में कहा था कि ये जितने लोग हैं ये इलाकों का दौरा करेंगे, किस तरह से करेंगे? वो नीचे नहीं उतरेंगे, वो किसी के साथ जाकर हाथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि वो जहाज पर जाएंगे, हेलीकॉप्टर पर जाएंगे और वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बैठकर मुआयना करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये देखें हम भी इन मुतासरीन की मदद के लिए पहुंचे हुए हैं, ये हमारा जहाज भी पहुंचा हुआ है, लिहाजा इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन आज इमरान खान भी पहुंचा हुआ था जहाज पर बैठकर। अब फर्क देखें, जिनको अपनी कौम से मोहब्बत होती है, जिन लीडरों को, वो फर्क आप वाज़े देख सकते हैं कि एक बंदा वो नीचे भी नहीं उतरता कि अगर मैं नीचे उतरा तो लोग सवाल करेंगे या कुछ मांगेंगे, या नंबर 2 ये भी हो सकता है कि मेरे कपड़े जो ना वो खराब हो जाए, वो गीले हो जाएं, इस पर मट्टी पड़ जाए। लेकिन एक लीडर है जिसने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी पीछे रोक दें, मेरी गाड़ी पीछे रोक दें, मैं नीचे उतर कर इन लोगों की मदद करूंगा, मैं इनके मसाइल खुद सुनूंगा और सुनकर इनको हल करने की कोशिश करूंगा। अल्लामा साद हुसैन रिजवी भी इस तरह से कर सकते थे कि वो एक गाड़ी में बैठते और अपने साथ इधर से भी दर्जनों गार्ड खड़े कर देते, इधर से भी दर्जनों गार्ड खड़े कर देते और इसी तरह से पार चले जाते, फिर पार चले आते। तो इससे क्या होता? इससे ये होता कि इनकी 2-4 पिक्चरें बन जाती और ये दुनिया को दिखा सकते थे कि देखें हमने भी विजिट किया है। लेकिन हकीकत में वो विजिट नहीं होता, बल्कि वो एक शोबदाबाजी होती है। लेकिन अल्लामा साद हुसैन साहब ने कहा नहीं, ये मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, ये मेरी माएँ हैं, ये मेरी बहनें हैं, जिनका सब कुछ बह गया, जिनका सब कुछ खत्म हो गया। लिहाजा मैं जहाज पर नहीं बैठूंगा, मैं अपनी गाड़ी पर बैठकर हुक्म नहीं चलाऊंगा, बल्कि मैं जाऊंगा और उनके खैमों में जाकर उनके मसले पूछूंगा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा जो मेरे हाथ में होगा। आप देखें कि गुज़श्ता रात अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब एक खैमे में जाते हैं और वहां पर एक ख़वातीन आवाज़ लगाती है कि हमारे पास खैमा नहीं है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब कहते हैं कि इनको खैमा फिलफौर खैमा दिया जाए, फिलफौर, और इनका फ़ोन नंबर लिया जाए और जितना हो सके इनकी मदद की जाए।
उन्होंने ये जो रात काम किया है, रात के अंधेरी में जब तमाम हुक्मरान जिनके पास ये इक़्तिदार का सब कुछ है, जिनके पास बदमाशियों और अयाशियों के साथ सामान है, वो सो रहे थे, लेकिन ये आम इंसानों के लिए, अपने ज़ाती रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि आम इंसानों के लिए मैदान में निकले हुए थे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब। और इन्होंने दौरे हजरत उमर की याद ताज़ा कर दी कि रात को गए और वहाँ पर जाकर उनके मसाइल पूछे और उनको फिलफौर हल भी किया। तो दूसरा आप देखें नाज़रीन कि इस वक्त एक फंड का एक इन लोगों ने अकाउंट बनाया हुआ है और उसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर पैसे पहुँचाएँ। ये हुकूमती लोग इस तरह से कर रहे हैं। आप देखें कि ये कहते हैं कि 10 रुपये भेजें मैसेज करके या 20 रुपये जितने भी भेजें। अगर आपने जिस तरह से डैम फंड का पैसे जमा कराया था और ये हुक्मरान लूट कर खा गए और ले गए, बल्कि इन लोगों ने उस फंड से, उन पैसों से अपना कारोबार चमकाया, अपना कारोबार चलाया। और वो साकिब निसार वो आज आपको मालूम है कहाँ है, वो सब कुछ लेकर खा गया। और इसी तरह से ये शहबाज शरीफ भी करेगा और इसके हवारी भी करेंगे जिन्होंने ये फंड कायम किया है। ये चंद दिन लोगों से पैसे मांगेंगे कि जमा करवाएं। ये आपको देखेंगे कि टीवियों पर भी ऐड चलेंगे, अखबारों पर भी इश्तिहारात होंगे कि आप इस तरह से करें कि इस नंबर पर फंड सेंड करें, आपके बहन भाइयों को ज़रूरत है, हम उनको पहुंचाएंगे। जब आप फंड इनको दे देंगे, फंड भी जमा हो जाएगा और इनके चमचे आकर टीवी पर बताएंगे भी कि इतने फंड जमा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये 1 रुपया भी किसी को नहीं देंगे। 1 रुपया भी, ये सारे के सारे पैसे हड़प कर जाएंगे। बल्कि इन पैसों से ये लोग अपने महल बनाएंगे, अपना सब कुछ बनाएंगे। अगर किसी ने पैसा देना है कि किसी हक तक, यानी जिसको हक की ज़रूरत हो, जो इसका हकदार हो, अगर आपने अपना पैसा देना है, किसी हकदार तक पहुंचाना है, तो आप अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के पास पहुंचाएं। वो आपकी जो अमानत है, वो उस अमानत में खयानत नहीं करेंगे, वो उससे अपने कारोबार नहीं बनाएंगे, वो उससे की फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी जो अमानत होगी, आप जिस हकदार तक पहुंचाना चाहेंगे, आपकी अमानत उस हकदार तक हकीकी मायनों में पहुंचेगी। और आपको दिखाया भी जाएगा कि देख लें, आपकी जो अमानत हमारे पास आई थी, हमने आपकी अमानत को फिलफौर उन हकदार लोगों तक पहुंचा दिए। अपने पास जमा नहीं की, अपने पास नहीं रखी। ये हुक्मरान इस तरह से करते हैं। जो इस वक्त फंड ये जमा कर रहे हैं, ये जमा फंड को अपने पास रखेंगे और रख कर फिर खा जाएंगे, अपने कारोबार बनाएंगे, अपने बच्चों पर लगाएंगे जो गैर मुल्क बैठे हुए हैं, इस कौम पर नहीं लगाएंगे। वो कौम जो आज बेघर हो चुकी है, जिनका सब कुछ डूब चुका है, जिनके माल मवेशी खत्म हो चुके हैं, हत्ता कि उनके प्यारे भी उनसे बिछड़ गए हैं, उनसे जुदा हो गए हैं। दूसरी जगह आप देखें कि आज इनके दौरे थे परवेज इलाही के जनूबी पंजाब के, तो इन लोगों ने उनको फिर फौर मौखर कर दिया। वजह क्या बनी कि ये मौसम खराब है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब शदीद बारिश में वहां पर पहुंच सकते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? उसकी वजह क्या है कि जब इमरान खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर पंजाब में भाग दौड़ कर रहा था, तो इसने बारिशों के दौरान भी जलसे किए, क्योंकि उस वक्त इससे अपने इक़्तिदार के नशे की लालच थी। लेकिन आज उस आवाम को इन सब ज़रूरियात की इस वक्त ज़रूरत थी, तो फिर ये नहीं गया। ये कहता है कि मौसम ख़राब है, जैसे मौसम ठीक होगा तो मैं परवेज़ इलाही को लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो भी कौम देखेगी कि एक जहाज़ लेंगे, उस जहाज़ में बैठेंगे, जिस हल्के में पहुँचेंगे, जिस ज़िले में पहुँचेंगे, उस हल्के और ज़िले में इतनी सिक्योरिटी खड़ाएंगे
कि उस ज़िले को पहले सील किया जाएगा, उसके तमाम दाखिली और खारजी रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे, फिर ये वहाँ पर जाकर उतरेंगे, चंद मिनट के लिए आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाएंगे, पिक्चरें बनवाएंगे, 5 या 10 मिनट के बाद दोबारा उसी जहाज में बैठकर अपने महलों तक पहुँच जाएंगे। ये वो लीडर हैं। तो नाजरीन, आज हमने इसमें ये बातें डिस्कस की हैं। इंशाअल्लाह जैसे मज़ीद अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।